क़यामत का एक दिन आएगा और सबके हिसाब किताब होंगे। कितनी सच्चाई है इसमें, मतलब कि पूरी सच्चाई है अगर सही से समझ लिया जाए तो। कई पंथों में डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में ही नहीं और भी बात होती है। ये बड़ा पुराना तरीका है उनको जगाने का जिन्हें अपना कर्मफल दिखाई ही नहीं दे रहा, जो सोच रहे हैं कि गलत काम करके भी आनंद पा जाएंगे। उनको जगाने की विधि है ये, कि ये मत सोचना कि तुम्हारे ये सारे पाप अनुत्तरित जाएंगे। ये जितना तुम गजब कर रहे हो ये सब लौट कर आएगा और भारी पड़ेगा तुम पर। जो जगा हुआ आदमी है उसको तो किसी डे ऑफ जजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, या पड़ती है? इतनी बात साफ है। कोई बच्चा पढ़ ही रहा है अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, उसको ये बताना पड़ेगा क्या कि परीक्षा आ रही है? बताना पड़ेगा? वो तो अपने मजे में पढ़ रहा है। जो भोंदू हो, नालायक हो, उसको चेताना पड़ता है कि ये जो तू समय की बर्बादी कर रहा है और जिंदगी नष्ट कर रहा है, अभी तो तुझे बड़ी मौज आ रही है कि बड़ा भाई तेरा बैठ के पढ़ रहा था और तू बाहर मटर गश्ती कर रहा था, तूने बड़ी मौज करी है। पर ये मत समझना कि ये जो तूने अभी गलत काम करा है इसका तुझे परिणाम नहीं मिलेगा। परीक्षा आ रही है। ये धमकी देनी ही किसको पड़ती है? नालायकों को। अधिकांश लोग दुनिया में किसी भी धर्म में होते ही नालायक हैं, तो उनको चेतावनी देने के लिए कई धर्मों में इस प्रकार की बातें कही गई हैं कि अभी ये जो मौज ले रहे हो ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अभी मजे लूट लो, आगे किसने देखा है। एक तर्क बुद्धि ये भी दे देती है कि अभी मजे कर लो, मरी जाएंगे फिर। तो फिर धर्मों ने कहा है कि बेटा तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे मुर्दे को कब्र से निकल के खड़ा होना पड़ेगा, उसका भी इंसाफ होगा, ताकि तुम अपने आप को यह दिलासा भी ना दे पाओ कि एक बार मर गए फिर तो अकाउंट क्लोज हो गया ना। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारा अकाउंट कभी बंद नहीं होगा, मरने के बाद भी बंद नहीं होगा, तुम्हारी लाश का भी इंसाफ किया जाएगा। ये पता है ना, कयामत के दिन कहा जाता है जो जिंदा है सो जिंदा है, जो मर भी गए उनका भी इंसाफ होगा कि तुमने क्या पाप और क्या पुण्य किया था। ताकि तुम अपने आप को ये बहाना न दे पाओ कि मरने के बाद तो सब साफ हो जाता है, तो मरने तक जितने उपद्रव हो सकते हैं, जितने कुकर्म और कुफ्र हो सकते हैं, सब करेंगे। क्योंकि ये भी बड़े मजे की बात हो जाएगी कि जिंदगी भर घटिया, छिछोरे, अधार्मिक तरीकों से कोई मजे कर ले और फिर एक दिन मर जाए। तो लोग कहेंगे इसको देखो, जीवन भर इसने वहशी तरीकों से मौज मारी और फिर मर गया, इसकी तो जिंदगी बहुत अच्छी थी। तो फिर धर्मों ने तुम्हें कहा मर भी गया है तो भी उसको कब्र से निकाल करके उसका इंसाफ किया जाएगा, आएगा कयामत का दिन। तो ये बात इसीलिए बोली गई है ताकि तुम जरा होश में रहो। ये बात इसीलिए बोली गई है ताकि तुम लगातार सावधान रहो। जो सावधान है ही
उसे क़यामत के दिन की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो सावधान नहीं है उन्हें फिक्र करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? विधि है। डर की भाषा ज्यादा समझ आती है, इसकी वजह से भगवान से डरो। जो जगा हुआ है उसे तो डर की भाषा समझ में आएगी ही नहीं, और जो बेहोश है उसे डर के अलावा कोई भाषा समझ में नहीं आएगी। तो उसे डराने के अलावा तरीका क्या है? उसे तो डराना ही पड़ेगा ना। जो होश में है उसे क्यों कोई स्वर्ग नरक और दोजख और जन्नत की बात करे? जरूरत ही नहीं है। उसकी चेतना तो वैसे ही जागृत है, उससे तुम क्यों ये सब बातें करोगे? वो करोगे भी तो सुनेगा नहीं। हाँ, जो बेहोश है उसे बताना पड़ेगा कि तू जो कर रहा है ये करके नरक में जाएगा। तो ये सब विधियां हैं, उपाय हैं बेहोश लोगों को जगाने के लिए। बलि, कुर्बानी, ये वास्तव में क्या थे? इसका मतलब ये नहीं था कि किसी त्योहार पर बकरे काट दिए बहुत सारे, या मंदिर में जाकर के बकरे की बलि दे दी। इनका वास्तविक अर्थ यही था कि हम सबके भीतर जानवर बैठा हुआ है, उस जानवर को मारना है। पर हम इतने नासमझ लोग हैं कि हमने भीतर के जानवर को मारने की जगह बकरा पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। जिस पशु को मारना है वो कौन सा पशु है? बाहर का कुत्ता या भीतर वाला जानवर? भीतर वाले जानवर को मारने का नाम है अध्यात्म। यही है वास्तविक बलि, हवि, कुर्बानी। बाहर बाहर मार के क्या होगा? बाहर बाहर मार के तुम उसे खा ही जाओगे, भीतर का जानवर और पुष्ट हो जाएगा।